हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम और एक एग्रीमेंट के साथ में या फिर एफिडेविट के साथ में आए हुए हैं। ये बेसिकली फॉरवर्ड किया है वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर। तो लेट्स सी, देखते हैं ये क्या है एग्रीमेंट। तो ये महाराष्ट्र का है, आई थिंक पुणे, शायद पुणे से है। तो ये एफिडेविट देखते हैं। तो इसमें आपका जो नेम होगा यहाँ पे, एड्रेस वगैरह जो भी है यहाँ पे वो आ जाएगा। फिर आई एम सो एंड सो जो भी है, बाय क्वालिफिकेशन जो भी आपका नाम वगैरह है, आप वो 18 हो आप, ये सब लिखा हुआ है। एंड एग्जैक्टली एंड एग्जामिन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिटेल्स विथ माय फ्री विल। आई आई एम परचेसिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम विहान डायरेक्ट। ओके, सो जो आपने प्रोडक्ट्स वगैरह देखा हुआ है और विहान डायरेक्ट सेलिंग से आप स्वयं परचेस कर रहे हो, तो वो लिखा हुआ है उसके अंदर। देन लेट्स सी 4 पॉइंट क्या है कि that I shall be solely responsible for my money, okay, for which I am purchasing the product from the QNet। मतलब वी आर डायरेक्ट सेलिंग से जो भी आप परचेस कर रहे हो वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने पैसे के, ठीक है। फिफ्थ क्या है कि that I shall be responsible for my money used to purchase the product and will hold no one responsible for my decision। so ये भी एक चीज़ है भाई। ओके, देखते हैं सिक्स्थ। आई विल डायरेक्टली कॉल और ईमेल विहान डायरेक्ट सेलिंग को, कस्टमर केयर को, इफ एनी कंसर्न रेज रिगार्डिंग डिलीवरी और शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो ये चीजें हैं। सेवन पॉइंट है, आई अंडरस्टैंड दैट द मनी विच आई एम पेइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी इज नथिंग टू डू विद द पर्सन हु इंट्रोड्यूस मी टू द कंपनी एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई डिसीजन। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि यदि जो भी आपका रेफरर है वो कि आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन आपने जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के से परचेस कर रहे हो। बेसिकली जो आपका अपलाइन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा आपके डिसीजन का, राइट। तो ये चीज़ें हैं। एंड that I understand the terms and condition of the company which is given below in the general annexure 1। अभी annexure 1 देखना पड़ेगा। have gone through the policies and procedure of the company and declared। okay, so आपने ऑलरेडी ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर पढ़ लिए हो और समझ लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखा हुआ, देखते हैं आगे क्या हुआ है। नाइन्थ में आई एम स्पेंडिंग, जो भी आपका अमाउंट वगैरह है वो आप स्पेंड करोगे, अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनी, ओके, फॉर द परचेज प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, और नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट प्रमोशन, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोशन करोगे उसका नॉलेज लेने के लिए आप इतना रुपया स्पेंड कर रहे हो, राइट। और इसके आगे ये देखिए, आई एम पेइंग 3000 रुपीज एज ए रजिस्ट्रेशन फी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑन अ वीकली बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 1 month विच इज नॉन रिफंडेबल। क्या बात है भाई, मतलब आप 3000 रुपीज पे करोगे ऑन अ वीकली बेसिस फॉर द 1 month। मतलब कितना हो गया, 4 वीक आया एक महीने में, 4×3=12, मतलब 12,000 रुपये आप पे करोगे विच इज़ नॉट रिफंडेबल। क्या जोक है यार, और कौन सा तुम ट्रेनिंग देने वाले हो यार। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना है, और क्या सा इसमें बड़ा तोप चाहिए नॉलेज तुमको। तुम वही बनाओगे कि बोलोगे कि 100 का लिस्ट बनाओ, लोगों को कॉल करो, कॉल सेंटर बना दोगे आप। कॉल एजेंट, जो कॉल सेंटर एजेंट रहते हैं ना, वैसे वही करना है, वो वही बना दोगे आप। कुछ एक्स्ट्रा तो नॉलेज तो दोगे नहीं। अजब ही है यार, मतलब 12,000 ही पे करो एज ए रजिस्ट्रेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। रजिस्ट्रेशन फीस तो फ्री है भाई, इंडिया में तो रजिस्ट्रेशन फीस है ही नहीं। जैसे कि आप वर्ल्ड पोर्टल पे यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे आपको $30 लगता है साल का, हर साल का पे करना पड़ता है रिन्यूअल के लिए। बट यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन फीस है ही नहीं इंडिया में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज पर दी जो डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये फ्री है यहाँ पे। तो 3000 रुपीज़ मतलब 12,000 रुपीज़ पर मंथ आप पे करो, वो भी नॉन रिफंडेबल है। अभी ये देखते हैं 11वां पॉइंट क्या है कि आई एम पेइंग 5,000, किसके लिए भाई, एज ए रजिस्ट्रेशन फी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सिस्टम कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग एन ऑफिस स्पेस फॉर 1 month to conduct daily activities of business which is not refundable। वाह वाह, मतलब 12 उधर गया ट्रेनिंग के नाम पे ले लिया, और 5,000 1 month का, 12×5 17,000,
मतलब 17,000 आप 1 मंथ में दे दिए। आपको क्या सिखाया जाएगा? आओ नेम लिस्ट बनाओ और कॉल करो लोगों को, ये बताया जाएगा। आप कोई अलग कोई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ एडवांस देने वाले नहीं हो उसके ऊपर, कुछ सिखाने वाले नहीं, ओके। और ये चीज़ सिखाएंगे और उसके लिए 17,000 रुपये तुम इनको पर मंथ दो। जब ये यार that tomorrow if I stop promoting beyond direct selling Qnet products, I should not ask for any refund, which is against Annexure 1. Okay, as I have spent money for the products which I have received and purchased already but not guaranteed about my earning. ठीक है भाई, प्रमोट नहीं करोगे तो पैसा तो आएगा नहीं, ये तो बात सही है। चलो 13वां देखते हैं। कंपनी विल directly deliver or ship the product to an address given by you during registration and it is nothing to do with the person who referred you. ठीक है, you have to deal directly with Vihan Direct Selling India Private Limited regarding the products. ठीक है, चलो उसका तो कोई लेना देना रहता नहीं है, बात तो सही है। कंपनी और अपने वो किया, अपनी कंपनी से प्रोडक्ट आएगा, कुछ डिले हुआ तो आप डायरेक्टली कंपनी को कॉल करके पूछ सकते हो, चलो कोई बात नहीं। अब एनेक्चर 1 की जरा देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सो एनेक्चर 1 में पहला लाइन क्या है कि आई अंडरस्टैंड एंड हैव बीन इन्फॉर्म ऑफ रूल ऑफ परचेज फ्रॉम द QNet ऑनलाइन स्टोर एंड आई यूज सर्विस ऑफ कंपनी ऑफ माई ओन विल एंड चूज द प्रोडक्ट विच सूट्स मी। तो जो प्रोडक्ट सूट करेगा वही आप परचेस करोगे। ठीक है, चलो मैं कस्टमर और प्रोस्पेक्ट्स ओके कैन पे मनी इन कैश okay the prospect okay electronics transfer or demand draft okay which will directly go to beyond direct selling okay for the registration or a product purchase not guaranteed about my earning। हाँ वो तो भाई सही है, ये तो सही लिखा हुआ है। और ये डायरेक्टली जो इसमें ये भी लिखा है कि डायरेक्टली जाएगा बियॉन्ड डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन इसमें कैश क्यों लिखा है भाई? कैश लेने का जरूरत क्या है? आप डायरेक्टली बोलो ना, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है कि उसको रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ पे डायरेक्ट जाओ, उधर पे वहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे ना। कैश लेने की क्या जरूरत है? आपको कैश आपको दे दिया और कैश देने के बाद से फिर आप बोलोगे कि इतने का प्रोडक्ट नहीं है, इतने का प्रोडक्ट है, बाद में फिर आप कुछ ना कुछ काटते जाओगे, ये चार्जेस वो चार्जेस फलाना ठिकाना। और ट्रांसपेरेंसी को जो बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, बोलेंगे कि बताओ, तो तुम दोगे नहीं, तो ये क्या है? ये तो गलत है ना, ये तो अगेंस्ट द पॉलिसी है, सिंपल चीज़ है। कस्टमर प्रोस्पेक्ट ठीक है कैन ऑल्सो ब्रिंग अ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ बियॉन्ड डायरेक्ट सेलिंग पेबल एट बैंगलोर। ठीक है, अभी तो DD चलता नहीं है, आई थिंक ये शायद लगता है मेरे को ये जो बनाया हुआ है बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है ये। इन केस ऑफ कैश referrer can help to do a demand draft from his side for the registration product purchase. However, it is not compulsory to do so. Okay, purchasing products does not guarantee that I will earn any commission or income. Behind Direct Selling India Private Limited, QNet